शिक्षक साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक बड़े समाचार के साथ। आपको पता होगा कि 31 जनवरी 2026 को विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन करना है। किस टॉपिक पर यह आयोजन होगा, इसका थीम क्या होगा और किस विषय पर गुरुजी चर्चा करेंगे अभिभावक के साथ बच्चों के शिक्षा को लेकर के, आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र, जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तरफ से यह जारी किया गया है। प्रेषक है विक्रम कुमार, जो कि आईएएस हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के। इन्होंने पत्र जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को। पत्रांक है 255, दिनांक 21 जनवरी 2026 को। जी हाँ, इसका जो थीम है आपको बता दें, विषय है कि 31 जनवरी 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में थीम क्या है, देख लीजिए। थीम है कि हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास। हम और आप, यहाँ पे हम से अर्थ है कि शिक्षक और आप से अर्थ है अभिभावक। हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास के आधार पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने के संबंध में। जी हाँ, आपको अगर बता दें कि ज्ञातव्य हो कि मई 2025 में बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में 31 जनवरी 2026 को, यानी जनवरी 2026 नए वर्ष का यह पहला शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगा। तो इसी संदर्भ में 31 जनवरी 2026 को हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास थीम पर संगोष्ठी आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया है। शनिचर का दिन है। आपको बता दें कि अभिभावकों को यह अवगत कराया जाना महत्वपूर्ण है कि बच्चों की अधिगम एवं विकास की प्रक्रिया में, अधिगम यानी सीखने और विकास की प्रक्रिया में विद्यालय और अभिभावक दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चूँकि शिक्षकों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और बच्चे जो है अभिभावक की ओर से कोशिश नहीं की जाती है, जिसके कारण बच्चों का जो शैक्षणिक विकास है वो नहीं हो पाता है। हालांकि जो प्रारंभिक विद्यालय है वहाँ बच्चों का न केवल शैक्षणिक विकास बल्कि वहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य है। इसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अगर दोनों अपने अपने कर्तव्य का जो निर्वहन है सही से नहीं करेंगे तो फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास रुक जाएगा। इसी में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पीटीएम पेरेंट टीचर मीट के माध्यम से सभी अभिभावकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना, एक सक्रिय बनाना, क्योंकि शिक्षकों का यह कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि अगर अभिभावक शिक्षा को लेकर के सक्रिय नहीं है, जागरूक नहीं है, अगर अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बच्चा ये सोच करके अगर बच्चे को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं तो अब अभिभावक की, ये शिक्षक की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है कि बच्चे नहीं आ रहे हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि शिक्षक की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है कि वे अभिभावकों को बताएं कि शिक्षा के लिए जागरूक करें, साथ ही साथ उन बच्चों को, उन अभिभावक के बच्चों को विद्यालय में पढ़ाएं भी। तो यहाँ पर अभी शिक्षकों की जिम्मेदारी दुगुनी बढ़ जा रही है, क्योंकि शिक्षक जो है केवल शैक्षणिक कार्य नहीं बल्कि शिक्षा का अलख जगाना ये शिक्षक का जो है एक दायित्व भी है। तो इसलिए जो है जागरूक करना है ताकि सभी बच्चे एवं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज के सक्रिय सदस्य बन सके। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी को सफल बनाने हेतु राज्य स्तर से एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त मार्गदर्शिका के आधार पर आप अपने जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में यह सुनिश्चित कराना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि यह बिहार के सभी जिलों में सुनिश्चित होना है कि 31 जनवरी, सभी जिलों नहीं बल्कि सभी विद्यालयों में 31 जनवरी 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्गवार अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन होगा। यानी सभी वर्ग के वर्ग शिक्षक होंगे और उस वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक रहेंगे और शिक्षक अभिभावक आपस में चर्चा करेंगे कि बच्चे को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, बच्चे की क्या क्या कमजोरियां हैं, और बच्चे विद्यालय ताकि जो है जब ये विद्यालय नियमित रूप से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या बच्चों में किसी प्रकार की कोई कमी है, इसको लेकर के जो है शिक्षक अभिभावक का बैठक होगा, चर्चा होगा, मंथन होगा।
अधिक से अधिक अभिभावक संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो ये पत्र जारी करके जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में केवल 4-5-10 शिक्षक अभिभावक आएँ और बात हो, बल्कि यह लक्ष्य रखा जाए कि कम से कम जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं तो उनके गार्जियन अवश्य आए, 75% गार्जियन उपस्थित हों। शिक्षक अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक एवं अन्य उपलब्धियां से अवगत करा सकेंगे। यानी जो अभी पिछले महीने शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी दिसंबर माह में हुआ है, उसके पश्चात जो है इस जनवरी महीने में जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होना है, तो इस दोनों के बीच जो पिछले, हालांकि आपको बताते चले कि शीतलहर को लेकर के जो है बच्चों की विद्यालय से लगभग जो है 20-22 दिन की छुट्टियां रही है, शैक्षणिक कार्य स्थगित रहा है, तो ज़्यादा शैक्षणिक उपलब्धि तो हासिल नहीं हो सका है। लेकिन जो ही 10 दिन विद्यालय चला है तो उसमें बच्चों की क्या उपलब्धि है, या फिर शिक्षक के द्वारा उन जो बच्चे 20 दिन छुट्टियों में घर पर थे तो अगर उनको रिवीजन कराया गया है, इन सब बातों पर उस पर चर्चा किया जाना है। शिक्षक अभिभावक को बच्चों के द्वारा मोबाइल एवं सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित कर उन्हें वास्तविक जीवन में गतिविधि से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है मोबाइल में लीन रहते हैं, मोबाइल में जो है वो रील्स देखने में, अलग अलग वीडियोज देखने में जो व्यस्त रहते हैं, तो उनको वहाँ से निकाल करके जो है गतिविधि में लीन करना है। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है और इसके लिए अभिभावकों को भी प्रेरित करना है। आपको बता दें कि बच्चों के स्वस्थ, पोषण और स्वच्छता पर अभिभावकों से चर्चा करना है, क्योंकि विद्यालय की तरफ से भी पोषण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन बाकी समय में जो शिक्षक उनके घर पर पोषण की व्यवस्था होती है वहाँ, और फिर बच्चों के स्वच्छता पर चर्चा करनी है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की ये समस्या हमेशा बनी रहती है, उनके तरफ से शिकायत रहती है कि बच्चे जो है स्वच्छ होकर के विद्यालय नहीं आता है, तो और ऐसे बच्चों को लेकर के जो है अभिभावकों से चर्चा करनी है कि बच्चों के स्वच्छता पर ध्यान दें, बच्चों को नियमित स्कूल भेजें तो साफ सफाई के साथ भेजें। इसको लेकर के शिक्षक को अभिभावक के साथ चर्चा करनी है, ताकि सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को पोषण युक्त भोजन कराकर ही विद्यालय भेजें। और राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म को जो है प्रत्येक विद्यालय से संगोष्ठी की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गूगल फॉर्म राज्य की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है और उस गूगल फॉर्म को जो है संगोष्ठी के पश्चात जो है शिक्षकों को भरना है। भरने के बाद जो है यह बताना है कि कितने गार्जियन उपस्थित थे, किन बातों पर चर्चा हुई, तो वो पूरा फॉर्म भरना है। और निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए, यानी डीपीओ की तरफ से इसको लेकर के जो है दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है। साथ ही साथ प्रतिलिपि है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि वो अपने अपने प्रखंड में जो है इसके आयोजन को सुनिश्चित कराएंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। तो दोस्तों अगला शिक्षकों आपको पता हो कि अगला जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी 31 जनवरी को आपके विद्यालय में आयोजन होगा, और जो है इसके लिए कमर कस लीजिए, शिक्षकों के साथ आपकी मीटिंग करनी है। और इसी प्रकार के अगले नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हम आपको समय से पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।